Welcome and good morning to online class 7. I am your teacher, Miss Anna Maria. Today we are start a new chapter number 3, that is feeding us all. Feeding us all. Today we do only two things. इसमें से हम लोग जो है दो जो हमारे पास टॉपिक्स हैं जिनको हम आज कवर करेंगे, जिसके अंदर तो एक तो हमारे पास कोटेशन है, फिर उसके बाद हमारे पास एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट है जिसको हम रीड करेंगे और उसके बारे में हम सारा देखेंगे कि उसमें क्या है. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है फीडिंग अस ऑल चैप्टर है हमारा आज का जो है. टुडेज चैप्टर इज फीडिंग अस ऑल. व्हाई डोंट वी ऑल हैव इनफ टू ईट. ठीक है, ये तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर. ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास है सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास है कोटेशन. फूड हैज नेवर बिफोर एग्जिस्ट in such abundance, so why are nearly 1 billion people in the development world going hungry? What are you understand from this quotation? इस quotation से आप लोग क्या understand कर रहे हैं बेटा? What are you understanding from this quotation? इस quotation से क्या समझ आ रहा है आपको? किस चीज के बारे में बात हो रही है? Anybody tell me? Anybody share your views? Tell me, students. Share your views with me. What is this in quotation? इस quotation में किस बारे में बात हो रही है बेटा? Students, tell me. तो जैसे 1 बिलियन लोग जो है ना, पूरी दुनिया के वर्ल्ड वो हम हाँ, इस कोटेशन में ये बात हो रही है कि इस दुनिया में इतनी डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपिंग दुनिया है, तो इसके अंदर अभी भी इतने सारे लोग जो है वो भूखे होते हैं, हंग्री होते हैं. सो व्हाई आर नियरली 1 बिलियन के करीब जो लोग होते हैं वो हंग्री हैं. ठीक है, ये किसकी रिपोर्ट है? ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, WFP जो है, ये उसकी एक रिपोर्ट है. उसके मुताबिक जो है दुनिया में 1 बिलियन लोग जो हैं वो हंग्री होते हैं, भूखे होते हैं. ठीक है, तो ये वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पुअर लोग हैं, जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, खाने को नहीं होता. ठीक है, ये वो लोग बहुत ज़्यादा पुअर कंट्रीज में बिलोंग करते हैं, उनके पास खाने को नहीं है. ठीक है, सो now next, we all know that in some parts of the world people do not have enough to eat. In some countries people are dying from lack of food. Look at the map on the following page. Identify the part of the world where people are suffering from lack of food and the part where people have plenty of eat. Can you think of reason why some part of the world are better off than other? ठीक है, इसके अंदर क्या बात हो रही है कि क्या हम लोग जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग जो हैं जिनके पास खाने को इतना नहीं है कि वो अपना पेट भर सके, उनके पास खाने को नहीं है. बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे लोग ना खाने की वजह से उनको खाना नहीं मिलता और वो उनकी डेथ हो जाती है, वो मर जाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड ना होने की वजह से. तो वो सरवाइव नहीं कर पाते. ठीक है, इसके बाद हमको एक नेक्स्ट पेज पे एक मैप भी दिखाया गया कि उसके अंदर मैप में शो होगा कि कुछ ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे जो बहुत ज़्यादा जो है वो लैक ऑफ फूड है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ये रेशो है कि लोग जो है वहाँ पे उनके पास इनफ नहीं है अपना पेट भरने के लिए, और वो खाना ना होने की वजह से वो सरवाइव नहीं कर पाते दुनिया में, तो वो डेथ कर जाते हैं. सो नेक्स्ट, ये अब हमारे पास 2009 का हंगरी मैप है कि जो लोग जो है इसके अंदर जो है हमारे पास मैप शो किया गया है कि इसके अंदर जो हमें बताया गया है कि जो है 1 child died every 6 seconds from hungry related cause. ठीक है, अब जो है अब इसके अंदर हमें क्या बताया गया है? 1 child died every 6 seconds. एक बच्चा जो है वो हर 6 सेकंड के अंदर मर जाता है. किस वजह से? कि उनके पास
भूख की वजह से कि उनके पास खाना नहीं होता। ठीक है, ये जो हमारे पास बहुत ज्यादा जहाँ जहाँ रेड रेड शो हो रहा है, ये क्या चीज शो हो रही है कि यहाँ पे जो है ये हंगरी मैप है जो, ठीक है, जो रेड वाला हिस्सा जो है इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा जो यहाँ पे वो लोग हैं जिनके पास फूड नहीं है। On other given day, WPF has an average 5,000 trucks, 70 aircraft and 30 ships delivery food across the globe. ठीक है, ये हमारे पास पूरा हंगरी मैप है जिसके अंदर पे बताया गया मोस्ट पीपल डाई ऑफ हंगरी एवरी ईयर देन फ्रॉम एड्स, मलेरिया एंड ट्यूबरकुलोसिस कंबाइंड। अब इसके अंदर क्या बताया गया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो 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 जिनकी डेथ हो जाती है, जो एवरी ईयर कुछ एड्स की वजह से भी, मलेरिया की वजह से भी और ट्यूबरकुलोसिस की वजह से भी जो है इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर और क्या बताया गया, ऑलमोस्ट 1 बिलियन पीपल रेगुलरली सफर। 1 मिलियन पीपल जो वो रेगुलरली सफर करते हैं किस चीज से, कि उनके पास खाने को नहीं, फ्रॉम हंगर। मोस्ट आर वुमेन एंड चिल्ड्रन। इसके अंदर जो ज्यादा हैं वो कौन है, इसके अंदर ज्यादा जो है वो औरतें हैं और बच्चे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाए। अब नेक्स्ट पे क्या है हमारे पास, न्यूज़पेपर आर्टिकल। अब इस न्यूज़पेपर आर्टिकल में हमारे पास क्या बताया गया है, Ethiopia is one of the part of the continent known as the Horn of Africa and is bordered by Somalia, which is on Africa east coast. That is colored dark red on the World Hungry map. In the newspaper report on page number 46, the journalist describe the situation there. अब इस आर्टिकल के अंदर हम लोग सारी सिचुएशन देखेंगे कि जो हमारे पास अफ्रीका की जिक्र बात हो रही है, अफ्रीका कंट्री की, यहाँ पे क्या इस न्यूज रिपोर्ट में हम लोग क्या देखते हैं, जो जर्नलिस्ट है उसने क्या जो है वो डिस्क्राइब किया है, क्या उसने बताया गया सिचुएशन वहाँ की बताई है। ठीक है, who wants to read this? Soaring food cost force children out of schools to work in Africa, purchase field. Who wants to read this? There are 5 students, Abdul Kareem, Ahmad Raza, Alisha, Halima और मुजम्मिल। Who wants to read this? कौन read करेगा? Start करें reading. Who wants to read this? Ahmad Raza, start. स्टूडेंट्स को कुछ टेक्निकल इशू हुआ था जिसकी वजह से एकदम से आवाज जो है वो स्क्रीन भी चलेगी तो आवाज भी चलेगी थी। चलो नाउ कम टू आवर पॉइंट। इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक न्यूज़पेपर आर्टिकल है। ठीक है, सो हु वांट्स टू रीड दिस? कौन इसको रीड करेगा? तो नाउ स्टूडेंट ये क्या है, इसके अंदर हमारे पास ये हमारे पास न्यूज़पेपर रिपोर्ट है जो अभी हम लोग रीड करेंगे, जिसके बाद में हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कंप्लीट रीड करेंगे, फिर देन इसके बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, सो कौन रीडिंग स्टार्ट करेगा? ओके, स्टार्ट। Food costs for children from school to work in Africa, batch kids, parents who bring that hard author as their world would one day finish her education at the village school and start work as a nurse, but that was 2 years ago before the
and the pride of my people. We used to pray to God that Tiger would fracking for edible weeds while her school books hang in a plastic bag in the family's heart. This villages across Africa have similar stories to tell of dreams run by hunger, global food and fuel prices have been rising, and children have been taken out of school and put to work by desperate parents. Until 2 years ago, Ethiopia had been a shining example for the rest of Africa. More than 9 out of 10 children of primary school age were in education, and the country had at last a future which looked bright. The future is no longer bright. Price rising of 250 minus 250 300% have treated to ruin many. It's hard won when rising prices have come to Ethiopia at the time as the return of the daughter that holds the Reuters famine of 1984 in Mr. Visit of Kosomba in the Ethiopian highlands. Hunger has already achieved the local school director idealistic have he gave up city life to teach her, hoping to bring the benefits of education to one of Ethiopia's most backward areas. Now he finds his classrooms and half empty. We are trying to educate a new generation of Ethiopians. We are trying to lift these communities out of their poverty. The children are too weak or too poor to come school. We will not success. So far, mass starvation has been held at bay in Ethiopia highlands. Also, the government admits that 4.6 million people are at risk countrywide. Their agency believe the number is closer to 10 million and fear that the famine could soon become much worse. The fear is amid the residents of Kosomba. They believe that would happen if next February the rain would not come from the third year in a row. So in this newspaper article, जो इसके राइटर हैं वो निक मेयो हैं, वो इसके अंदर क्या बता रहे हैं, इसके अंदर उन्होंने बताया है कि ठीक है, ये जो अलमी, ये जो हमारे पास अलमी तस्फियो है, ये क्या सोचते हैं, ड्रीम दैट हर डॉटर अगर would one day finish her education at the village school and start work as a nurse. ठीक है, इसकी जो मदर कहते हैं, इनकी एक बेटी होती है, ठीक है, उसका नाम होता है अगर। वो कहते हैं कि वो सोचते हैं कि एक दिन जो है ये अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके विलेज से ही, गांव से ही, जो गांव में स्कूल होता है, फिर उसके बाद क्या स्टार्ट करेगी, ये स्टार्ट वर्क एज अ नर्स, वो अपना काम स्टार्ट करेगी एज अ नर्स। ठीक है, बट there was 2 years ago before the rain failed and the price of maize tripled. We used to pray to God that Agar would study hard so she would serve her community. Mrs. Tasview said, now our animals are all dead and we eat only one meal a day. We just pray that we will not starve. ठीक है, इसके अंदर क्या बताया गया है कि इसके अंदर वो लोग जो है सोचते हैं, जो हमारी बेटी है वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके वो अपनी कम्युनिटी के लिए सर्व करेगी और क्या करेगी, वो नर्स बनेगी और अपनी कम्युनिटी के लिए काम करेगी। लेकिन वो क्या होता है कि वहाँ पे बारिश होती है और वो क्या, उनके जो
वहाँ पे जो प्राइजेस जो होते हैं, मिसेस तस्फी होती है, वो क्या सोचती है, वो क्या कहती है कि नाउ आर एनिमल्स ऑल आर डाई, वो कहती है कि हमारे जो एनिमल्स हैं वो डाई हो चुके हैं, जो वो क्या है वो सब मर चुके हैं, और वी जस्ट प्रे दैट विल नॉट स्टार्व। ठीक है, वो कहते हैं कि हम लोग हंगर ना रह सके, भूखे ना रह सके। वो कहती है कि हमारे पास सिर्फ खाने के लिए जो है वो सिर्फ एक टाइम का जो है वो हम उसको अपनी पूरे दिन में हम एक टाइम का जो है वो मील खा सकते हैं। अगर नाउ स्पेंड हर डेज फॉर एजिंग एंड adaptable death while her school books hang in the plastic bag in the family hut. This year, villages across Africa have similar stories to tell of dreams ruined by hunger. Global food and fuel prices have been rising, and children have been taken out of school and put to work by desperate parents. इसमें बताया गया है कि वो जो है वो अपना टाइम जो होती है, जो अगर होती है, बेटा आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? हेलो स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग मी? ओके, ठीक है। फिर वो अपना जो टाइम होता है वो स्पेंड करना शुरू हो जाती है कि वो उनके पास इतना हो जाए कि वो अपने आप जो है खाने के वो बिता सके, खाने के काबिल हो जाए। वाइल हर स्कूल बैग्स हैंग इन द प्लास्टिक बैग इन अ फैमिली हट, उनके फैमिली हट के अंदर उसके जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं वो हैंग हुए हुए होते हैं। ठीक है, अब सोचते तो ये साल जो है वो बहुत ज्यादा जो है हमारे पास मुश्किल का साल है। जो इस साल जो हम लोग को बहुत हंगर रहना पड़ेगा, और इन चीज़ों का फेस करना पड़ेगा। ग्लोबली जो फूड की प्राइसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती हैं। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा उनकी फूड की प्राइसेस बढ़ गई होती हैं। चिल्ड्रन हैव बीन टेकन आउट ऑफ स्कूल, उनको वो स्कूल नहीं जाते, एंड पुट टू वर्क बाय डिस्परेट पेरेंट्स। Until 2 years ago, Anthobia that ये एक प्लेस का नाम है एंथोबिया, had been a shining example for the rest of example। ठीक है, अब कहते हैं कि until 2 year ago, 2 साल पहले क्या था कि एंथोबिया जो था वो एक बहुत ज्यादा शाइनिंग एग्जाम्पल था। वहाँ पे क्या था कि हमें हर 9 out of 10 students of primary school age were in education। वो क्या होता कि उस टाइम पे जब ये जो एंथोबिया जो था वो अपने बहुत शाइनिंग एग्जाम्पल पे था। वो क्या था कि वहाँ पे जो है 10 में से हर 9 बच्चे जो थे वो स्कूल जाते थे और अपनी एजुकेशन को वो हासिल करते थे। एंड कंट्री हैड लास्ट अ फ्यूचर विच लुक ब्राइट, वो कंट्री देख रही थी कि अब हमारा जो फ्यूचर जो बहुत ब्राइट होगा। द फ्यूचर इज नो लॉन्गर ब्राइट, लेकिन ये सिर्फ उसी साल के लिए था, आगे के लिए नहीं था। प्राइजेस रेज ऑफ 250 to 300% have threatened to ruin many of its hard-won achievements. Raising prices have come to Ethiopia at the same time as the return of the drought that caused the nutritious famine of 1984। ठीक है, अब जो उनका जो ब्राइट टाइम था वो सिर्फ उसी टाइम के लिए था, उसी टाइम पीरियड के लिए था जब वहाँ पे बच्चे जो स्कूल वगैरह जाते थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो प्राइजेस रेज हुई, तो कितनी प्राइजेस रेज हुई, 250 से लेके 300 तक जो परसेंट जो था वहाँ की जो प्राइजेस थी वो रेज बढ़ गई थी। तो क्या उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो थी वो उन लोगों ने फेस किया, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी कि वो लोग अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखते और अपनी बच्चों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते। तो उनके लिए खाना पीना इतना ज़्यादा प्रॉब्लम वाला हो गया था कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन किस तरह वो लेके देते। And Mr. Tasfew, districts of Kosumbia, Ethiopia Highlands, Hungary as already had serious effect. The local school director is idealist. He gave up city life to teach her, hoping to bring the benefits of education to one of Ethiopia's most backward area. Now he finds his classrooms are half empty. We are trying to educate our new generation of Ethiopian. We are trying to lift these communities out of their poverty. If the children are too weak or too poor
to look to school, we will not succeed. So far, mass starvation has been held at by in Ethiopia Highlands. All through the government admit 4.6 billion people are at risk worldwide. 8 agencies believe that number is closer to 10 millions and fear that the famine would soon become much worse. The fear eat away at the residents of Kosombia. They dread, they dread with what would happen if next February the ruin does not come for the third year in a row. अब इसके अंदर उन्होंने क्या बताया है कि उनके पास जो था वो उनके पास एक लोकल स्कूल के डिस्ट्रिक्ट और उनके पास आइडियलिस्ट होते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग जो है हम लोग पावर्टी रेट पे हैं, गुर्बत के रेट पे, लेकिन क्या हम लोग अपने बच्चों को एजुकेशन जो है अगर हम उनको एजुकेशन दिलाएंगे तो वी विल अगर बेशक हमारे बच्चे वीक हो, इफ द चिल्ड्रन आर टू वीक एंड टू पुअर टू बिकम टू स्कूल वी विल नॉट सक्सीड। ठीक है, वो कहते हैं कि हम कोशिश कर सकते हैं कि अपनी कम्युनिटी को पावर्टी रेट से आउट कर सकें, उनके हम लोग गुर्बत से हटा सकें और उनकी हेल्प कर सकें, उनको हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। समझ आ रहा है बेटा? अहमद रजा, अब्दुल करीम, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, और इसके अंदर हमें लास्ट में जो स्टारवेशन के बारे में बताया गया है कि एंथोबिया में जो ये जो हाईलैंड्स मतलब जो थोड़ा पहाड़ी टाइप का इलाका जो इसके अंदर क्या बताया गया है कि यहाँ पे बड़े पैमाने पे जो थी लोग हंगरी होते थे, भूखा रहते थे वो लोग। ठीक है, अब तक उनके पास जो वो बड़े पैमाने पे वो लोग भूखे रहते थे, उनके पास भूखा मतलब फाका करना, मतलब फाका कशी होना, तो ये उस सेंस में आप ले सकते हैं कि उनके पास कंटिन्यू दिन में एक दफा खाना खा रहे हैं, तो कभी तो ऐसा भी हो रहा है कि वो लोग नहीं खा रहे दिन में एक दफा भी खाना, तो वो इन सब चीजों को वो लोग इन सब चीजों को फेस करते थे। और यहाँ के बच्चे भी जो थे वो बहुत ज्यादा वीक थे। वो कहते हैं कि इनका जो है वो वी आर ट्राइंग टू लिव, हुकूमत की तरफ से ये कहा जाता है कि 4.6 बिलियन जो लोग हैं वो भी क्या अभी इस खौफ से वो इसके अंदर क्या बताएगा 2.6 मिलियन पीपल आर द रिस्क कंट्री वाइड। उनको किस चीज का रिस्क है? कंट्री वाइड उनको किस चीज का रिस्क है? और 10 मिलियन जो इसके अंदर बताया गया है। ठीक है, ये खौफ को, ये जो हमारे पास कोज़म्बिया की बात की जा रही है, रिहायशों को खाया जा रहा है कि इनके खौफ है कि अगले अगले 2 माह फरवरी में बारिश मुसलसल तीसरे साल नहीं आती तो क्या हो सकता है। तो क्या उनको इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मसले वगैरह होते हैं, उनको इस चीज़ का खौफ होता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है वो अपने आप को वो लोग इस हंगरी उन्होंने इतने ज़्यादा फाकरकशी किए हुए होते हैं, वो उन्होंने इतने सारे भूख का उन्होंने सामना किया हुआ होता है, उनके बच्चों ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेसेस किए हुए होते हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो लोग अपने बच्चों का ट्रीटमेंट वगैरह कर सकें। वो जो चीज़ें उनके पास अवेलेबल होती हैं वो अपने बच्चों को। इसके बाद जो अब हमारे पास है, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक कंप्रीहेंशन है, उसके अंदर हमें क्या पूछा गया है। इसके अंदर जो उनका जो पेज नंबर हमारे पास 47 पे हमारे पास कंप्रीहेंशन है। कंप्रीहेंशन का हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्रीहेंशन के फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है by hungry as she must forage for food instead of going to school. Second question, the second question is that
The second question is that explain how Ethiopia had been a shining example to the rest of Africa. Why is the country future no longer so bright? Ethiopia was a shining example. उनके पास जो थी शाइनिंग एग्जाम्पल थी, क्या थी कि वो लोग उनमें से 9 out of 10 चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल, उनके बच्चे जो है वो स्कूल जाते थे, लेकिन क्या हुआ कि वो लोग नहीं जाने लग गए फिर, since food prices has risen by 250 to 300%, this is no longer for possible. जब उनके जो वहाँ के प्राइजेस रेट थे तो जो इंक्रीज हुए तो उसके बाद फिर क्या उनके लिए ये पॉसिबल नहीं था कि जो उनके बच्चे जो हैं वो स्कूल जा सके. अब थर्ड क्या है, which two factor mentioned in the third paragraph have made life so despaired for a local people. अब इसके अंदर उनके लिए क्या जो थी, किस वजह से जो थी उनकी लाइफ जो थी वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी, उनको कौन जो टू मेन फैक्टर्स थे, एक तो उनके प्राइसेस बहुत ज्यादा रेज हो रही थी और ड्रॉट्स आर द टू मेन फैक्टर्स. एक उनके पास ड्रॉट्स का भी जो था वो फैक्टर था. ठीक है, ड्रॉट्स मीन्स क्या होता है कि जो ड्रॉट मीन्स मैं आपको यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ. ड्रॉट का हमारे पास लास्ट में भी जिक्र किया गया था कि उनके पास बारिश नहीं हो रही थी. ठीक है, उनके पास खुश्क साली, ड्रॉट्स मीन होता है खुश्क साली, जहाँ पे बहुत ज्यादा ड्राइनेस वगैरह होती है, ड्रॉट्स होते हैं. डॉट्स मतलब वहाँ पे खुश्क साली, उर्दू में इसको खुश्क साली कहते हैं. ठीक है, अब उसके बाद हम आपका क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहे हैं, बाय व्हाट परसेंटेज हैज बीन प्राइसेस ऑफ मेज इंक्रीज. अब जो प्राइसेस इंक्रीज हुई थी मेज की, वो कितने परसेंट इंक्रीज हुई थी, वो प्राइसेस इंक्रीज हुई थी वो 300% इंक्रीज हुई थी. ठीक है, द मेज प्राइसेस इज इंक्रीज 300%. व्हाट परसेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल अगो एज, व्हाट परसेंटेज थे उनके पास वो स्कूल जा रहे थे. अब हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो बच्चे जा रहे थे स्कूल, वो उनके पास कितने परसेंट बच्चे थे जो 2 साल पहले जो उनके पास स्कूल जा रहे थे. ठीक है, जो उनके पास बच्चे जो स्कूल जा रहे थे वो जा रहे थे 90% बच्चे जो थे वो उनके पास स्कूल जा रहे थे. ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग असाइनमेंट की तरफ कि आज का जो असाइनमेंट है वो असाइनमेंट क्या है हमारा. ठीक है, स्टूडेंट्स आर यू लिसनिंग मी? स्टूडेंट्स हेलो स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग मी? अपने माइक खोलकर आंसर करें मुझे. आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है बेटा? बेटा पता नहीं क्लास अभी आ जाते हैं हम लोग असाइनमेंट के ऊपर कि आज का जो हमारा असाइनमेंट है वो असाइनमेंट है क्या. ठीक है, सो मैं आपको असाइनमेंट बताती हूँ. अभी पहले तो बताएं इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछें. स्टूडेंट्स, डू यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द न्यूज़पेपर? हमारे पास ये जो हमने न्यूज़पेपर रिपोर्ट पढ़ी है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन? बेटा कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. ठीक है, असाइनमेंट पे आ जाए. असाइनमेंट क्या है, टू रीडिंग पेज नंबर 50 और 51. 50 और 51 की आपने रीडिंग करनी है. उसके बाद मैंने एक वर्कबुक की एक्सरसाइज दी है, उसके अंदर आपने WH क्वेश्चन जो है वो लगाना है कि इसमें कहाँ पे वेयर आएगा, कहाँ पे व्हाट आएगा, कहाँ पे. और इसके बाद एक हमारे पास मैचिंग एक्सरसाइज. ठीक है, असाइनमेंट में आप लोगों ने क्या करना है, आपने एक तो रीडिंग करनी है सबसे पहले. ठीक है, पेज नंबर 50 और 51 की, फिर WH क्वेश्चन और मैच वोकैबुलरी करनी है. ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास ये जो पेज नंबर 50 और 51 है, ये पेज नंबर 50 है और ये पेज नंबर 51 है, इन दोनों पेजेस की आपने रीडिंग करनी है. उसके बाद नेक्स्ट असाइनमेंट ये है कि आपने यहाँ पे आपने WH वर्ड्स को फिक्स करना. नीचे क्या आएगा, वेयर आएगा, व्हाट आएगा, हाउ आएगा. ठीक है, हमारे पास फूड रिलेटेड वोकैबुलरी है, उनको आपने मैच करना है. ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास 2 एक्सरसाइजेज हैं ये जो आप लोगों ने करनी है. दोनों वर्कबुक की एक्सरसाइजेज है, ये दोनों आप लोग करेंगे. ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज तो हमारे पास ये है फूड. एक तो ये हमारे पास आपने WH वर्ड इसमें लगाने हैं, विच, व्हाट, वेयर, हु. ये आपने देखना है कि कौन सा वर्ड कहाँ पे आएगा, कौन सा वर्ड कहाँ पे आएगा. उसके बाद इसके अंदर आपने मैचिंग करनी है, कौन सा वर्ड जो है
कॉन्शियस की स्टारवेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, न्यूट्रिशंस का मतलब, मल्टीप्लिकेशंस का क्या मतलब होता है, डाइट का क्या मतलब होता है, डेयरी मीन्स क्या होता है, प्रोसेस मतलब क्या होता है, फाइबर। आपने इनको इसकी डेफिनेशन के साथ मैच करना है कि इनकी करेक्ट डेफिनेशन क्या है। और ये WHO स्टूडेंट्स, असाइनमेंट समझ आया आपको? असाइनमेंट क्या है? हेलो स्टूडेंट्स, असाइनमेंट समझ में आया आपको? असाइनमेंट यस मिस। क्लियर है? असाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी बेटा, मुझे आप लोग की आवाज नहीं आ रही, दोबारा से बोलिए। असाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मिस। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, हो जाएगा असाइनमेंट। देखिए बेटा, जो WH वर्ड है वो बहुत ज़्यादा इजी है, उसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपने, ठीक है, उसके अंदर आपने जहाँ वेयर लगाना है, ठीक है, आपने वॉट लगाना है, विच लगाना है, ठीक है, आपने हु लगाना है, ये आपने WH वर्ड्स में आपने ये काम करना है, ठीक है। फिर उसके अलावा जो है, ठीक है, उसके अलावा जो है आपने सेकंड जो है आपने वोकैबुलरी के साथ मैच करना है, ठीक है। जो आपके पास वर्ड्स दिए हैं उनको उनको कलर करेक्ट डेफिनेशन के साथ मैच करना है। हंगरी का क्या मतलब है, ठीक है। उसके बाद आप डेयरी का क्या मतलब